खबर लक्सर से है। गरीब के निवाले पर किसकी पड़ी नजर। मार्च और अप्रैल का राशन आखिर कहां गया? क्या गरीबों का हक किसी ने डकार लिया? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर कब जागेगा प्रशासन? मामला लक्सर क्षेत्र के ग्राम नेहंदपुर सुठारी का है, जहां एक तो नहीं बल्कि बड़ी संख्या में ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि मार्च और अप्रैल 2026 का राशन आज तक उन्हें नहीं मिला। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में शिकायत भी की, लेकिन कार्यवाही के नाम पर सिर्फ इंतजार मिला। अब जरा दोनों राशन डीलरों की बात भी सुन लीजिए। पूर्व राशन डीलर कुलदीप सैनी का कहना है कि उन्होंने दुकान छोड़ते समय पूरा राशन नए डीलर को हैंडओवर कर दिया था। वहीं नए राशन डीलर मोहन का कहना है कि उन्हें राशन की दुकान 29 जून 2026 को मिली। तो फिर मार्च और अप्रैल का राशन आखिर कहाँ गया? अगर पुराने डीलर ने राशन सौंप दिया और नए डीलर के पास उस समय दुकान ही नहीं थी, तो गरीबों के हिस्से में अनाज किसके पास पहुंचा? क्या रिकॉर्ड में खेल हुआ है? क्या सिस्टम में कोई बड़ा झोल है, या फिर गरीबों के हक पर किसी ने डाका डाल दिया? गांव के जिम्मेदार नागरिक और वरिष्ठ समाज सेवी फैजान अली ने 100 से अधिक राशन कार्ड और दस्तावेज दिखाते हुए दावा किया कि दर्जनों परिवारों को राशन नहीं मिला। उनके सबूत मौजूद हैं। अब सवाल सिर्फ राशन का नहीं, गरीब के अधिकार का है। सवाल जवाबदेही का है, सवाल व्यवस्था की ईमानदारी का है। और अब पूछता है विराट भारत न्यूज, आखिर मार्च और अप्रैल का राशन कहां गया? उस राशन का हिसाब कौन देगा? क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी, या फिर गरीबों का हक फाइलों में दफन कर दिया जाएगा? क्या खाद्य आपूर्ति विभाग इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराएगा, या फिर मामला ये भी भ्रष्ट व्यवस्था की भेंट चढ़ जाएगा? जब तक गरीबों का उनका हक नहीं मिलता, तब तक हर सवाल उठेगा, पूछता रहेगा विराट भारत न्यूज। सही दसूंगी, क्या मामला है पूरा राशन ना मिलने को लेकर? देखो जी, मामला यह है कि मार्च का राशन जो था वो हमें नहीं दिया गया। अगर हमने कहा तो हमें मार्च का राशन क्यों नहीं दे रहे थे, कह रहे थे कि साइड बंद चल रही है। कभी साइड बंद कर देते, कभी ये कह देते अभी नहीं मिलेगा, अगले महीने मिल जाएगा, साइड खुल जाएगी मिल जाएगा। वो 3 महीने हट को फिर राशन आ चुका है, उसका कोई समाधान ही नहीं हो रहा। जब सरकार से कोटा आता है तो ये क्यों गायब कर लेते हैं, इसका क्या मतलब है? ये 30-35 कार्ड इकट्ठे भी कर लिए हैं जिन्हें कोटा नहीं मिला बेचारों को। उनका जो कोटा है वह उन्हें कोटा मिलना चाहिए। सरकार से भी निवेदन है कि सरकार इस चीज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द कार्रवाई करे, और जिन बेचारों का कोटा रुका हुआ है उनको सबको कोटा मिलना चाहिए। साजिद भाई, आप मार्च और अप्रैल का राशन ना मिलने पर आरोप लगा रहे हैं, क्या है पूरा मामला, जरा विस्तार से बताएं। सर, हमें मामला यह है कि हमारे गांव के अंदर मार्च का कोटा नहीं बट पाया था। हम लोगों को बताया गया था कि राशन ख़त्म हो गया है, और वो अब बारिश के कारण से ख़राब भी हो चुका है राशन, और हम लोगों को नहीं मिल पाया था। तो मार्च का जितना राशन हम लोगों का रुका पड़ा है, हमारे पास 30-40 राशन कार्ड इकट्ठे हो चुके हैं, और भी अधिक लोग हैं जो अभी हमारे पास कागज़ नहीं दे पाए हैं। उनका सबूत ये है कि हमारे पास ये कागज़ हैं जो हम गांव वालों से इकट्ठे किए हैं। 30 राशन कार्ड है अभी तक तो ये, और हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी आदमी राशन से छूटे हैं वो हमारे सभी गांव वालों को राशन बट जाए। आप सरकार से भी यही निवेदन है, और हमारे खाद्य पूर्ति अधिकारी और एसडीएम साहब से भी यही निवेदन है कि ये राशन हमें दिलवाने की कोशिश करें। क्या खाद्य आपूर्ति अधिकारी को आपने इसकी सूचना दी? खाद्य पूर्ति अधिकारी को उस टाइम तो हमें इतना नहीं पता था सर, लेकिन हमारे पास कुछ आदमी ऐसे हैं जो राजनीति से ताल्लुक़ रखते हैं। उन लोगों ने हमें बताया कि आप लोगों का राशन मिल जाएगा और आपको बटेगा वो राशन। तो इसलिए हमने ये कागज़ भी इकट्ठे किए हैं सर। हम आप लोगों के पास ये कागज़ भी पहुंचा देंगे। जैसे आपको राशन नहीं मिला, आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? हमें यही कार्रवाई चाहते हैं सर कि जिस पे वो राशन हमारा रुका हुआ है, वो राशन उससे हमारे गांव वालों को मिलना चाहिए, और इन सभी भाइयों को मिलना चाहिए राशन पूरा। भाई, पहले तो मैं आपको अवगत करा दूं, अभी पिछले कुछ महीनों से जब 3 महीनों का जो राशन आना था, उससे पहले हमने अपने जिला पूर्ति अधिकारी को, मैं आपको आपके मीडिया के माध्यम से दिखा देता हूं, मैंने संगठन के माध्यम से पत्र दिया था। ये देखो आप, मैंने 10 तारीख तीसरे महीने और सन 2026 को एक पत्र दिया था कि मेरे गांव के जो राशन डीलर है उनके द्वारा गांव के अंदर राशन कार्ड धारकों के साथ अनियमितताएँ बरती जा रही है। तो मैंने इस संबंध में, जांच के संबंध में मैंने लेटर दिया, कोई कार्रवाई नहीं है। उसके बाद फिर मैंने 9 तारीख 6ठा महीना सन 2026 को मैंने ये पत्र दिया था संगठन के माध्यम से। मैंने स्वयं ये अपने जो हमारे खाद्य पूर्ति है लक्सर अरुण जी को ये पत्र दिया। उससे पहले मैंने जो हमारे जिला पूर्ति अधिकारी है मुकेश पाल जी यहाँ पर उस टाइम तैनात थे,
उनको मैंने पत्र दिया, मैंने इस संबंध में पत्र दिया था कि हमारे गांव में मार्च का राशन नहीं बटा है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मार्च के अलावा और भी कुछ महीने ऐसे हैं जिनको राशन नहीं मिला। अब जो लोग मेरे कैंप कार्यालय पर जब शिकायत लेके आते हैं तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं एक वरिष्ठ समाज सेवी के रूप में कार्य कर रहा हूँ, और मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं लोगों की आवाज़ आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों तक पहुँचाऊँ जो हमारे सिस्टम में बैठे हैं। अब सचिन भाई, बात ये होती है, तकरीबन आज 30-40 राशन कार्ड हमारे पास मौजूद है। जब हमने शाम ये जब ऐलान कराया गांव के अंदर कि जिन भाइयों के पास अभी तक मार्च का राशन नहीं मिला, वो स्वयं अपना आधार कार्ड की फ़ोटो स्टेट करा के मेरे कैंप कार्यालय पर जमा करा दे। जब मैं कल हमारे गांव में, इससे पहले जो हमारे कुलदीप भाई जी है, उन्हें राशन यहाँ पर राशन वितरण कर रहे थे, उसके बाद उनको यहाँ से हटा दिया गया। अब उनकी जगह पर मोहन राशन डीलर साहब आ चुके हैं जो खानपुर से हैं। मैं कल जब वहाँ पर जब गांव के अंदर ऐलान किया गया राशन के संबंध में, तो मैं वहाँ पर दुकान पे पहुँचा, और दुकान पे पहुँचने के बाद जब हम वहाँ पहुँचे तो सचिन भाई, मैं आपको बता दूं, मैंने वीडियो के माध्यम से भी ये दिखाया है, वहाँ पर जो राशन पड़ा है तो वहाँ तकरीबन 16 बोरी ऐसी थी जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो गड़ा सड़ा राशन पड़ा था। आप वीडियो में भी देख सकते हैं, जीरो टैगिंग की वीडियो बनी हुई है। मैंने राशन डीलर से पूछा, उन्हें कहने लगे कि ये 16 बोरी अनाज की ख़राब आ चुकी है। मैंने कहा भाई, गाँव नहनपुर के लिए ख़राब बोरी राशन क्यों आए जब सरकार अच्छा राशन दे रही है? ये सवाल गोदाम वाले पे उठते हैं। जहाँ सुल्तानपुर से जो गोदाम से राशन उठ रहा है, ये सवाल उसके लिए उठते हैं। जब गांव के अंदर 16 बोरियां सड़ी हुई गली हुई जिन पे मक्खी भिनक रही है, कीड़े चल रहे हैं, और नहनपुर की वो दुकान में रखी है, तो इसके अब ये बताओ, ये इल्ज़ाम किस पे लगेगा? उसके बाद जैसे ही हमने कार्रवाई करी, हमने हमारे जो देहरादून के खाद्य भवन के जो अधिकारी हैं वहाँ तक मैंने ये व्हाट्सएप के माध्यम से अपना लेटर भी भेजा, उनको शिकायत भी करी। फिर मैंने माननीय सीएम पोर्टल पे, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीएम पोर्टल का जो नंबर चला रखा है 1905, उस पर शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद मैंने अपने जो हमारे अधिकारी है गोदाम वाले, उनको भेजी। उसके बाद भेजने के बाद जब गांव के अंदर जांच करने के लिए टीम आई हमारे लक्सर से, जो हमारे तहसीलदार साहब है, जब वो आए तो पता लगा वो 16 बोरी ही गुम कर दी। वो वहाँ से राशन डीलर की दुकान पे 16 बोरी ही गुम कर दी। अरे भाई, इतना बड़ा खिलवाड़ आप लोग कर रहे हो, गलत है। एक राशन से परेशान है, सबसे बात तो राशन नहीं मिल रहा। दूसरी बात, कार्रवाई की तो बात ऐसी है, देखो सचिन भाई, मैं आपको बता दूं, कार्रवाई तो सबसे पहले जो नहनपुर के लोग बेचारे बिना राशन कार्ड, बिना मार्च के राशन के लोग फिर रहे हैं, उनको सिर्फ एक ही आश्वासन दिया गया था कि अगले वाले महीने में आपको राशन दिया जाएगा, जो कि नहीं मिला। और रही फिर अधिकारियों की बात, मैं अधिकारियों से सिर्फ यही मांग करता हूँ कि अब तक इसकी जाँच क्यों नहीं हुई? हम लेटर दे के आए तो जाँच क्यों नहीं हुई, और इनका समाधान समस्या क्यों नहीं हुआ प्रत्येक राशन कार्ड धारकों का? और दूसरी बात, जाँच ये चाहते हैं, जो राशन गोदाम से उठ रहा है, इस गोदाम को चलाने वाले जो संचालक है, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है कि आप प्रत्येक गांव में ख़राब राशन पहुंचाएंगे? तो मैं गोदाम की भी जांच कराना चाहता हूं, जो हमारे यहाँ सुल्तानपुर गोदाम है उसकी भी जांच कराना चाहता हूं, प्लस जो हमारे गांव के जो राशन डीलर के द्वारा जो राशन कार्ड धारकों के साथ जो गड़बड़ी की गई है, मैं चाहता हूं वो ईमानदारी से इन लोगों का राशन दे दे। अगर उन्होंने गोदाम से राशन उठाया है तो राशन दे दे, अन्यथा इसके लिए मुझे अपने जिला अधिकारी से मिलना पड़ेगा। जिला आपूर्ति अधिकारी से मैं इस संबंध में मिल रहा हूँ, और हमारे जो खाद्य पूर्ति निरीक्षक हैं यहाँ पर अनुजी, उनसे भी मैं मिल रहा हूँ, और मैं इसमें तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करवा के ही छोड़ूंगा।